नमस्कार दोस्तों, मैं जय कुमार आपके अपने क्लब एजुकेशन चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह आज की हमारी वीडियो हिंदी संस्कृत जो यूपी टीजीटी पीजीटी में पूछता है, तो ये संस्कृत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ। यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरु, यह कथन है। तो यह कथन किसका है? श्वेताश्वतर उपनिषद का है। तो यह कथन श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया है। अगला पॉइंट है, कादंबरी के रचनाकार हैं। तो कादंबरी के रचनाकार बाणभट्ट जी हैं। जो यह रचना दो भागों में विभक्त है, पूर्व भाग तथा उत्तर भाग। पूर्व भाग की रचना बाणभट्ट ने की है, जबकि उत्तर भाग की रचना इनके पुत्र भूषण भट्ट या पुलेन भट्ट ने की, इनके मृत्यु के उपरांत। अगला पॉइंट है, कुवलयानंद के रचयिता हैं। तो कुवलयानंद के रचयिता कौन है? तो अप्पय दीक्षित हैं। अगला पॉइंट है, अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचनाकार हैं। तो अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचनाकार महर्षि पाणिनि हैं। अगला पॉइंट है, मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता हैं। तो मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाख दत्त का महत्वपूर्ण नाटक है। अगला पॉइंट है, देवी चंद्रगुप्तम तथा अभिसारिका वंचितकम। अभिसारिका वंचितकम ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो विशाख दत्त हैं। आगे देखते हैं। श्रीहर्ष के पिता व माता का नाम है। तो श्रीहर्ष के पिता व माता का नाम क्या है? तो क्रमशः इनके पिता का नाम श्रीहीर है और माता का नाम मामल्ल देवी। अगला प्रश्न है, नैषध काव्य या नैषध चरितम ग्रंथ के रचनाकार हैं। तो श्रीहर्ष जी हैं। अर्णव वर्णन ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो अर्णव वर्णन ग्रंथ के रचनाकार भी श्रीहर्ष ही हैं। अगला पॉइंट है, शिशुपाल वधम। शिशुपाल वधम ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो माघ हैं इनके रचनाकार। यह माघ की रचना है। नवशाहशंक चरितम चंपू कृति के रचनाकार हैं। तो ये श्रीहर्ष जी की रचना है। अगला पॉइंट देखते हैं, दश कुमार चरित के रचनाकार हैं दंडी। अगला महत्वपूर्ण पंक्ति है, वह महाकाव्य जिसे विद्वानों के लिए औषधि माना जाता है या औषधि कहा गया है, तो वह नैषधीय चरितम है। आगे देखते हैं, नाटक चंद्रिका ललित माधव तथा दान केली कौमुदी ग्रंथ के रचनाकार हैं। तो इन तीनों ग्रंथों के रचनाकार रूप गोस्वामी हैं। अगला पॉइंट है, कवि कर्णिका ग्रंथ के रचनाकार हैं। तो आचार्य क्षेमेंद्र हैं। अगला पॉइंट है, सावधान 22 पसेरी लोकोक्ति का अर्थ है। सावधान 22 पसेरी लोकोक्ति का अर्थ है कि अज्ञानी के लिए अच्छी बुरी सब बातें एक समान होती हैं। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण लोकोक्तियां एवं उनके अर्थ। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। तो अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, इसका अर्थ होगा स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। अगला पॉइंट है, अंग लगाना, अंगारे उगलना, अंग अंग फड़कना तथा अंत भला तो सब भला लोकोक्ति में है। तो अंत भला तो सब भला है। अगला पॉइंट है, आँख नदीदा काढ़े कसीदा। आँख नदीदा काढ़े कसीदा, इसका अर्थ होगा योग्यता न रहने पर भी काम करने की शेखी भरना। अगला पॉइंट है, 8 कनौजिया 9 दूल्हे, इसका अर्थ है अलगाव की स्थिति। आगे देखते हैं,
तेल न मिठाई चूल्हे धरी कड़ाही। तेल न मिठाई चूल्हे धरी कड़ाही, इसका अर्थ है बिना उपयुक्त सामान के काम नहीं होता। बिना उपयुक्त सामान के काम नहीं होता। अगला पॉइंट है तेली के बैल को गरही 50 कोस। तो इसका अर्थ होगा घर में ही बहुत काम होना। अगला पॉइंट है कुजगह फोड़ा और ससुर वैद कहावत। इसका अर्थ होगा धर्म संकट की स्थिति। अगला पॉइंट है चौबे गए छब्बे बनने, दूबे बनकर लौटे। तो इसका अर्थ होगा कि लाभ के स्थान पर हानि होना। अगला पॉइंट है पत्थर को जोक नहीं लगती। तो इसका अर्थ होगा हठी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगला पॉइंट है बैल न कूदे कूदे तंगी। तो इसका अर्थ क्या होता है स्वामी के बल पर सेवक का साहस। आगे देखते हैं जो हिंदी साहित्य संस्कृत साहित्य से महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुनित्रय में सम्मिलित हैं। तो मुनित्रय में वे कौन से 3 कवि सम्मिलित हैं? पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन। अगला पॉइंट है प्रसन्न राघव नाटक के रचनाकार हैं। तो प्रसन्न राघव नाटक के रचनाकार जयदेव हैं। अगला पॉइंट है कुमार संभव, प्रसन्न राघव, शिशुपाल वधम तथा किरातार्जुनीय में महाकाव्य नहीं है। तो इनमें महाकाव्य प्रसन्न राघव नहीं है। अगला पॉइंट है काव्येषु नाटकम रम्यम। काव्येषु नाटकम रम्यम, यह कथन अभिज्ञान शाकुंतलम से है। आगे देखते हैं सही सुमेलित करना है। तो कालिदास, यह सही सुमेलित है। तो कालिदास की रचना है ऋतु संहार, भवभूति की है उत्तरामचरितम। आगे देखते हैं कालिदास की है ऋतु संहार, भवभूति की है उत्तरामचरितम, दंडी की रचना है दशकुमार चरित, भास का है स्वप्नवासव दत्ता, कालिदास का है मालविकाग्निमित्रम और भवभूति का है मालती माधव। तो एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। कालिदास का रचना है ऋतु संहारम, भवभूति जी की है उत्तरामचरितम, दंडी जी की है दशकुमार चरित, भास जी का है स्वप्नवासव दत्ता, कालिदास जी की है मालविकाग्निमित्रम और भवभूति जी की है मालती माधव। अगला पॉइंट है संस्कृत साहित्य। संस्कृत साहित्य का प्रथम नाटककार माना जाता है। तो भास को संस्कृत साहित्य का प्रथम नाटककार माना जाता है। आगे देखते हैं भास के नाटक हैं। तो भास के कौन कौन से नाटक हैं? प्रतिमा नाटक, प्रतियौंगनधरायण, स्वप्नवासव दत्ता, चारुदत्त, अविमारक एवं पंचरात्रि इत्यादि हैं। अगला पॉइंट है कर्णभार, कर्णभार, दूत घटोत्कच तथा उरुभंगम के रचनाकार हैं। तो भास हैं। अगला पॉइंट है कालिदास जिस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं वह है। तो वह कौन सा कालिदास की अलंकार है? तो उपमा है। इन्हें कहा जाता है उपमा कालिदासस्य। अगला पॉइंट है भारवी, भास, भवभूति तथा दंडी में से कालिदास के पूर्ववर्ती हैं। तो इनके पूर्ववर्ती महाकवि भास हैं। अगला पॉइंट है उभया मिसारिका, रघुवंशम, वेड़ी संहारम, मालती माधवम में से नाटक नहीं है। तो इनमें से नाटक रघुवंशम नहीं है जो कि कालिदास की रचना है। अगला पॉइंट है रघुवंशम है। तो रघुवंश एक महाकाव्य है जिसमें 19 सर्ग हैं। आगे देखते हैं कालिदास की प्रथम कृति है। तो कालिदास की प्रथम कृति कौन सी है? ऋतु संहार है। अगला पॉइंट है कालिदास की लघुत्रयी रचनाएं हैं। तो लघुत्रयी में इनकी तीन कौन सी रचनाएं हैं? तो वे रचनाएं हैं रघुवंशम, मेघदूतम, कुमार संभवम। अगला पॉइंट है कालिदास विरचित कुमार संभवम में
जिस रस की प्रमुखता है वह है तो वह श्रृंगार रस है। ऋतु कुमार संभव में श्रृंगार रस की प्रधानता है। अगला पॉइंट है ऋतु संहार तथा मेघदूत हैं। तो ऋतु संहार और मेघदूत क्या हैं? तो यह कालिदास द्वारा रचित खंड काव्य हैं। अगला पॉइंट है मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम तथा अभिज्ञान शाकुंतलम हैं। तो यह कालिदास द्वारा रचित नाटक हैं। आगे देखते हैं कालिदास की वह रचना जिसे दूत काव्य भी कहा जाता है। तो दूत काव्य मेघदूत को कहा जाता है। अगला पॉइंट है बृहत्त्रयी का महाकाव्य है। तो बृहत्त्रयी में किरातार्जुनीयम है, शिशुपाल वधम है, नैषधचरित है। अगला पॉइंट है न धर्मवृद्धेषु वयः समीक्षते, यह सूक्ति है। तो न धर्मवृद्धेषु वयः समीक्षते, यह सूक्ति कालिदास द्वारा रचित है। अगला पॉइंट है एको रसः करुण एव, यह उक्ति है। तो एको रसः करुण एव, यह उक्ति भवभूति की है। अगला पॉइंट है कालिदास को अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल कितने छंदों का प्रयोग किया? तो कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल 24 छंदों का प्रयोग किया है। आगे देखते हैं टीकाकार मल्लिनाथ ने कालिदास कृत कुमार संभवम पर संजीवनी लिखी। तो यह कितने सर्गों में लिखी है? 8 सर्गों में लिखी है। अगला पॉइंट है कालिदास के नाटक में स्त्रियां तथा निम्न श्रेणी के पात्र जिस भाषा में बोलते हैं वह है। तो कालिदास के नाटकों में स्त्रियां तथा अन्य पात्र किस भाषा में बोलते हैं? तो प्राकृत भाषा में बोलते हैं। अगला पॉइंट है